हे गाइस, सो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। जस्ट एक अपडेट देने वाला हूँ जर्नी पर लाइफ कैसे जा रही है स्टार्टअप फाउंडर की। सो आईआईटी ग्रेजुएशन के बाद में आपने मोस्ट ऑफ दी चीज़ें देख ली होंगी कैसे सब हैंडल हुई थी। आई जॉइंड एज ए फिनटेक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वो लाइफ भी चल रही है पैरेलली। मेन पार्ट इज दैट बिल्डिंग 100x सॉल्यूशंस सेट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, फ्रॉम द स्क्रैच सारी चीज़ें खुद से बिल्ड करना, टीम बिल्ड करना, एक एक चीज़ को प्रॉपरली हैंडल करना। एंड प्रोग्रेस आपको पता ही है कितनी स्पीड से हो रही है। 100x सॉल्यूशंस के मेन इंस्टाग्राम पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और लाइक ऑलमोस्ट 2-3 AI टूल्स, बेसिकली AI SaaS टूल, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ऑलरेडी लाइव। We are going good with lots of things, right? I just want to say this thing on the progress, but there are like few things which right now I'm missing more than anything. तो अगर मैं बताऊँ तो लास्ट 15 से 20 दिन से मैं रूम से बाहर नहीं निकला हूँ। एंड अगर निकला हूँ तो वो इसलिए क्योंकि मैं ऑफिस गया हूँ अपने, एंड वो भी समटाइम्स कि ऑफिस पे जाना होता है तो हम हमेशा वर्क फ्रॉम होम नहीं ले सकते। इसके अलावा मैं कहीं नहीं गया। आई एम जस्ट सेटिंग इन माई रूम विद माई 2 PCs। कुछ ना कुछ हमेशा काम रहता है एंड आई एम मेकिंग श्योर दैट कि प्रोग्रेस और ज़्यादा तेज़ हो, तो इसलिए मैं ज़्यादा वो भी नहीं सोचता कि ठीक है भाई ये है। बट अभी अगर बोलूँ तो इट्स बीन लाइक 15 डेज एंड लास्ट नाइट आई रियलाइज कि लाइक उससे पहले मैं बॉक्स पे जाता था, ठीक है, नाइट बॉक्स पे, ताकि एटलीस्ट मैं रिफ्रेश रहूँ। अभी मैं वो भी स्किप करने लग गया हूँ। स्किप इन द सेंस कि मीटिंग्स होती हैं उस टाइम पर नहीं हो पाता। बट probably I fix from tomorrow, most probably this time is serious वाला फिक्स। सो वही देखूंगा अभी। बाकी तो यार देखो, अभी तुम हालत देख रहे हो, डाडी देखो एक वो है। कल मैं घर वीडियो कॉल कर रहा था, वो बोल रहे थे कि सो क्या भाई क्या कर रखा है खुद का, लाइक क्या करने का प्लान है। मेरे घर पे इतना पता नहीं है स्टार्टअप बारे में, उनको बस इतना पता है कि आई एम डूइंग माई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब, दैट्स इट। सो जो ये रात वाली ग्राइंड है जो आपको दिखती है, तो ऑनेस्टली बोलो तो मेरा टाइम शेड्यूल कैसा रहता है, सुबह स्क्रम कॉल रहता है मेरा 11 बजे, बेसिकली मीटिंग कॉल जिसमें अपडेट देने होते हैं मुझे डेली के, क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, क्या प्रोग्रेस है, आज क्या करना है एंड ऑल। ओके, सो उस कॉल से पहले मेरे को रेडी रहना है, तो मैं अराउंड वेकअप अराउंड 9:30 और 10 रेडी होता हूँ। या तो ऑफिस जाता हूँ तो पहले पहुँच जाता हूँ, और या फिर वर्क फ्रॉम होम यहीं से, ठीक है। सो उसके अलावा 5 to 6 वही चलता है, कई बार 8 बजे तक, डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन वर्क एंड लाइक कितना लोड है। बाकी तो इतना हैवी नहीं होता, इट्स गुड। लाइक मेरे के जो इससे पहले मैं स्टार्टअप में काम किया था उधर ज़्यादा था इससे, लाइक इंटर्नशिप के टाइम पे, बट एयर तो गुड। तो मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि काम इतना है। एक्टिव तब होता है जब मैं रात भर देखता हूँ, क्योंकि अब मैं इधर से रेडी होता हूँ, लाइक इधर से काम कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद में 1 घंटे का नैप लेता हूँ अराउंड 50 to 60 मिनट, और उसके बाद में मैं अपना डिनर करके काम करना स्टार्ट कर देता हूँ, और वो काम चलता रहा हूँ 3 से 4 बजे तक। सेम शेड्यूल फॉलो हो रहा है लास्ट 7 से 8 महीने। एंड इट्स नॉट अबाउट मैं सारी अपनी जर्नी रिकॉर्ड कर रहा हूँ थ्रू द ट्वीट्स और यू कैन टेल इंस्टाग्राम स्टोरी। मेरा पूरा कलेक्शन बना हुआ है ग्राइंड का, यू कैन गो एंड चेक आउट ऑन माई पेज। So whenever I going to sleep I just post that photo. Actually that वो एक चीज़ होती है ना जो तुम्हें कुछ मोटिवेट कर रही हो। मेरे को जो अपनी जर्नी रिकॉर्ड करना इज़ लाइक बेस्ट थिंग फॉर मी, इसलिए मैं डालता हूँ। बहुत लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं कि मतलब क्यों अपडेट देना होता है, कि कब सो रहे हो, एंड जो पॉइंट होता है ना ग्राइंड का, तुम्हें एक पॉइंट चाहिए होता है जो तुम्हें मोटिवेट करता रहे कि या आई कैन डू मोर, आई कैन डू मोर। प्रॉब्लली वो मेरे लिए है कि मेरी जर्नी रिकॉर्ड करना, ताकि एटलीस्ट जब मैं फ्यूचर में देखूँ तो मेरे को ये रिग्रेट नहीं हो कि ये मैंने ट्राई नहीं किया, समझ रहे हो। सो इट्स ऑल अबाउट लाइक दैट कि अब IIT हुआ कि मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स हैं जो अब देख के मेरे को अच्छा फील होता है कि सही टाइम था, मैंने रिकॉर्ड कर लिया, जर्नी रिकॉर्डेड है। सिर्फ उस टाइम पे भी मैं रात भर जग के लीड कोड करता था, ये करता था, बहुत काम था। कॉलेज की पढ़ाई के साथ में मैं 3 कम्युनिटी संभाल रहा था। ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी रही अपनी, वेब डेवलपमेंट कम्युनिटी रही, उसके बाद में कुछ क्लब्स का पार्ट था, फाइनेंस क्लब हुआ, इन्फो साइबर सिक्योरिटी क्लब हुआ, कल्चरल क्लब हुआ, मीडिया टीम बेसिकली। सो बहुत सारी चीज़ें कर रहा था, तभी से आदत है ऐसे हार्ड वर्क करने की। तो बट मैं हमेशा कॉम्बिनेशन देखता हूँ हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। अभी फिलहाल मैं बोलूँ तो एवरीथिंग इज गोइंग इन हार्ड वर्क वे। मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैंने ऑटोमेट कर रखी हैं जो मेरे को लगती हैं, जैसे डेली AI रिसर्च वगैरह, न्यूज़ वगैरह पढ़नी हुई, उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, मेरे को प्रॉपर
समरी आ जाती है डेली। उसके अलावा जो बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें ऑटोमेट हो सकती थी वो मैंने कर रखी है मेरी लाइफ में, और जो बाकी टाइम है वो सीधा हार्ड वर्क में जाता है, क्योंकि सिर्फ स्मार्ट वर्क से कुछ नहीं होता। जब तुम 100% हार्ड वर्क करोगे ना, देन ओनली यू एबल टू नो कि अब मैं क्या स्मार्ट कर सकता हूँ इसमें, ताकि मेरा टाइम सेव हो सके और वो काम जल्दी हो सके। सो मैं अभी भी अपनी जर्नी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। प्रॉब्लली ये भी मुझे याद आया, डेट है कितना, 10 अप्रैल 2026, एंड अभी का अपडेट ये है। अब आई एम ट्राइंग माई बेस्ट स्टिल, लाइक ऑलमोस्ट 7-8 महीने हो गए हैं। जितना बेस्ट हो सकता था उतना स्पीड से मैं कर रहा हूँ, एंड जितने भी लोग देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, सबसे मेरे को बहुत अच्छा रिव्यू लगे। लाइक दे आर मोटिवेटिंग मी। एग्जैक्टली वो बोलते हैं कि तुम हमें मोटिवेट कर रहे हो। लाइक उनका पॉइंट ये है कि यू आर स्टिल डूइंग गुड इन लाइफ, प्लेसमेंट्स है एंड तो लाइफ तो वैसे भी सॉर्टेड है, बट द पॉइंट इज कि जो मेन गोल्स हैं उनके लिए तो हार्ड वर्क चाहिए ना, तो वही ट्राई कर रहा हूँ। एट द एंड देखो, जब व्हेन आई स्टार्टेड दिस आई हैव ओनली वन माइंड सेट कि खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, दैट्स इट। उसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ नहीं सोच रहा। आई एम गोइंग विद द फ्लो, जितना बेस्ट होगा उतना करूँगा। जिस पॉइंट पे मुझे लगेगा कि दो ही चीज़ होगी, या तो फाइनली आई मेड इट, या फिर मैं कुछ अचीव करके ब्रेकआउट हो जाऊंगा, बेसिकली वो बंद हो जाएगा। बट जीरो पे तो कभी एंड नहीं होने वाला, ये तो मैं शुरू से बोला था, मैं अभी भी नहीं हूँ। एंड ज़्यादा से ज़्यादा हुआ क्या, एंड अब लाइक बहुत सारे बिजनेस मैन, सारे ओनर्स, सबसे कनेक्शन बना के बिल्ड करके जो वैल्यूबल क्लाइंट्स क्लोज करें उनके साथ अच्छा कनेक्शन रहेगा। सो एंड अप जो भी होगा वो बेस्ट ही होगा, फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता। बट यह है कि ये बहुत बड़ा हो सकता है और एक नॉर्मल लेवल पे भी ख़त्म हो सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द लक एज वेल एज आई टेल कि हार्ड वर्क, कि तुम कितना अपने ऊपर काम कर रहे हो, कितनी चीज़ें कर रहे हो। एंड बाकी वेट मेरा ऑलमोस्ट मैंने बहुत लूज किया था, एवरीवन नो कि 76 था अराउंड मेरा, फिर मैं 68 पे चला गया था। इट्स अराउंड 69 नाउ, क्योंकि घर पे गया था, वहाँ भी इतना बड़ा नहीं, बस वही। बाकी अच्छा लगेगा, मैं ये वीडियो भी बाद में देखूंगा। तो मैं जस्ट अभी उठा, मीटिंग लिया, अपनी मीटिंग ख़त्म किया, एंड आई एम जस्ट रियलाइजिंग कि अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है। अभी तो मैं जाके सबसे पहले अपना होलिया सुधारूंगा, देन आई स्टार्ट जो भी चीज़ें स्किप कर रहा हूँ, वॉक्स वगैरह जो माइंड के लिए रिफ्रेशिंग होती हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें कवर अप करनी है मेरे को अभी, उन सब के लिए रेडी होऊंगा। एंड बाकी मेरे कुछ इवेंट्स वगैरह हैं और मीटअप्स भी हैं। मीटअप्स इन द सेंस कि ऑफलाइन इवेंट मीटिंग्स विद द ओनर्स एंड ऑल, लाइक क्लाइंट्स यू कैन टेल। सो उसके लिए भी थोड़ा रेडी रहना है। दिस गेटअप इज़ गुड, बट इन जनरल ऐसा नहीं लगता, एकदम छोटी भी नहीं रखना, बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत रखना होता है। अभी तो अच्छा लग रहा हूँ भाई, कितना, ये देखो एक बार। मैं कल मेरे दादा से बात कर रहा था, काका बोलता हूँ। सो वो बोल रहे थे क्या है हैदराबाद जाके उधर का ही वो ले लिया क्या गेटअप, क्योंकि यहाँ पे सब रखते हैं ना ज़्यादा। तो मैं बोला नहीं नहीं, ये अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा, वो सब ठीक है, यही जर्नी रही। बाकी अभी हम अब क्या बिल्ड कर रहे हैं मैं थोड़ा बता देता हूँ, जिन लोगों को अभी तक कुछ कॉन्टेक्स्ट ही नहीं मिला हो। वी आर बिल्डिंग हाई टेक सॉल्यूशंस फॉर द बिजनेसेस। सिंपल सा एक्सप्लेन करूँ, वी आर बिल्डिंग सम सॉल्यूशन which are helping to grow business faster than ever. So it can be web app, it can be voice calling agent, it can be some internal automations, depends. So 4 स्टेप में प्रोसेस होता है। फर्स्ट वी रीच आउट द क्लाइंट, उनका वर्क फ्लो समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझते हैं एंड ऑल। स्टेप 2, उनकी प्रॉब्लम से जो हमने सॉल्यूशंस निकाले कि आप ये चीज़ इंप्लीमेंट कर सकते हो, मार्केटिंग है, सेल्स है, क्या इशू है, उनको इंटरनल टूल्स क्या तो बिल्ड कर सकते हो जो आपके और प्रोडक्टिविटी बताए। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा। थर्ड पॉइंट में अब वो अप्रूवल देते हैं कि ये चीज़ें इंप्लीमेंट कर दो, पेमेंट वगैरह डिस्कस होता है। फोर्थ प्रोसेस में डिलीवर करते हैं। दैट्स द पार्ट ऑफ आवर सर्विस बेस्ड टाइप। वी आर बिल्डिंग आर AI सेस टूल जो कि पब्लिक है, जो कि कोई यूज कर सकता है, बट ऑब्वियसली दो सम आर सब्सक्रिप्शन बेस्ड एंड ऑल। जैसे रिव्यू डॉक हुआ जो रिव्यू AI रिव्यू प्लेटफॉर्म है, उसके बाद में सर्च हुआ, ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें बिल्ड चल रही हैं पैरेलली। सो जितने भी ऐसे टूल्स हैं वो अगर आप देखोगे ध्यान से तो वो इंफ्रा के अराउंड है। बेसिकली वॉट एवर वी आर बिल्डिंग, जो भी चीज़ें बिल्ड हो रही है वो सारी सर्विसेज के अराउंड है। तो इट्स नॉट अबाउट लाइक कहीं भी हाथ पैर मार रहे हैं, इट्स अबाउट कि पूरा प्लानिंग के साथ जा रहे हैं। क्योंकि अगर हमें अभी कोई रिव्यू सिस्टम किसी बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना हुआ, वी कैन डायरेक्टली यूज़ रिव्यू डॉक।
SEO वेबसाइट रैंकिंग वगैरह यूज करना के देखना हुआ तो वी कैन डायरेक्टली यूज सर्च हुआ. सो दैट्स हाउ इट्स एक्चुअली वर्किंग. और एक और चीज़, जिन लोगों को लगा था कि स्टार्टअप ऐसे स्टार्ट कर दिया IIT के बाद में कि लाइक जस्ट, भाई जिन लोगों को नहीं पता है वो लिंक्डइन मेरी प्रोफाइल खोल के देखना. आई डन ऑलमोस्ट 16 to 18 कोर्सेज. 16 to 18, जहाँ लोग 1-2 में तक, मैं 16 to 18 गया था. इट्स ऑल अबाउट AI, सेल्स, मार्केटिंग, जो भी था, क्योंकि आई नीड टू नो, एटलीस्ट मेरे को कुछ आइडिया हो कि इस फील्ड में क्या चल रहा है. AI वाले कोर्स तो मैं बहुत ज़्यादा, AI इन द सेंस नॉट टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल्स, वो मेरे कॉलेज से ही क्लियर हो चुके थे. आई एम टॉकिंग अबाउट कि AI बिजनेस, AI स्टार्टअप्स कैसे वर्क कर रहे हैं, फंडिंग राउंड्स कैसे चल रहे हैं, बिजनेसेस को क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं. सेल्स इसलिए किया क्योंकि इवेंचुअली सर्विस बेस्ड कंपनियों को सेल्स चाहिए रहती है. उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें. तो बस यही है, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा कि आंख बंद करके कर रहा हूँ. आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं ज़्यादा चीज़ें कर रहा हूँ, वो बस वही करूँ जो मेरे लिए वैल्यूएबल हो. लाइक ब्लाइंडली ना जाऊँ. मेरे टाइम अभी मैं बहुत प्रीशियसली देता हूँ. बहुत सारी चीज़ें मैंने मेरी लाइफ से कट ऑफ किया. मैं गेम खेलता था, यू ऑलरेडी नो कितना. आई एम ई स्पोर्ट्स प्लेयर इन BGMI. IIT से पहले बहुत खेला था, IIT में जाके भी खेला था, IIT के टूर्नामेंट्स भी, ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी भी बिल्ड की. बट एट द एंड आई एंड अप लाइक मैं अभी गेम नहीं खेल रहा हूँ. महीने साल हो गई ऑलमोस्ट जब से स्टार्ट किया. उसके बाद मैं 1-2 बार खेला हूँ जब घर गया हूँ, उसके बाद मैं खेला नहीं हूँ बिल्कुल भी. दैट्स ऑल अबाउट गेमिंग करनी, वो कट ऑफ किया. उसके बाद में बाहर जाना कट ऑफ कर दिया. पहले मैं बहुत, मेरी इंटर्नशिप के टाइम पे जब मैं पुणे में था, बहुत घूमता था, हर जगह जाता था. बट राइट नाउ मोस्ट ऑफ द चीज़ें कट ऑफ हो गई. अभी जाता हूँ तो मंदिर के आने थोड़ा घूमने जाता हूँ. टेम्पल्स वगैरह मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किए हुए हैं. एंड उसके अलावा बहुत कुछ भाई. ओके, एनीवेज, थैंक यू गाइस. मैं जस्ट ये वीडियो रिकॉर्ड किया कि आई जस्ट वांट टू शेयर द यूनिक, व्हाट आई कैन टेल, यूनिक पर्सपेक्टिव. जैसे उठने के बाद में जो चीज़ें दिमाग में आती हैं. बट यही है, आई बिलीव इन दिस प्रोसेस. लेट्स से फ्यूचर में कहाँ पहुँच रहे हैं. थैंक यू वेरी मच जो लोग फॉलो कर रहे हैं. एंड अगर आप बहुत दिनों बाद आ रहे हो, लाइक 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आ रहे हो इस वीडियो पे, आपको पता चलेगा कि जीरो से ही सब कुछ स्टार्ट होता है. एंड आई एम बिलीविंग दैट कि आप इस वीडियो पर डेफिनेटली आओगे 4 साल बाद. एंड जब भी देखोगे कि कॉन्फिडेंस तो बहुत पहले से ही था, कुछ तो उखाड़ना है. सो दैट टाइम यू रिमेंबर कि 4 साल पहले भी इतना कॉन्फिडेंट, 3 साल 2 साल जब भी देख रहे हो, इतना कॉन्फिडेंट था और उतना ही कॉन्फिडेंट रहने वाला हूँ. आई डू माई बेस्ट, रेस्ट ऑन द गॉड. अपने वो होता है ना कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो. क्या, ट्राई माई बेस्ट, जो होगा वो देखा जाएगा. थैंक यू, साइनिंग ऑफ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.